तो हाँ भाई करें शुरू। तो भाई तुम लोगों ने ना लिटरली काफी ज्यादा हैवी डिमांड करी है कि iQOO 13 का मैं गेमिंग कंपैरिजन लाऊं, वो भी आईफोन 16 प्रो मैक्स से। अब यहाँ पर वैसे iQOO 13 का एक कंपैरिजन की डिमांड और आ रही है कि भाई इसका कंपैरिजन लाओ आईफोन 16 से, वो भी कंप्लीट। तो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हमने देख लिया कि किसकी गेमिंग अच्छी है। इन दोनों को हमने करीब करीब 1.5 घंटे भिड़ाया भाई आपस में। आपके भाई ने और आपके भाई के भाई ने, दोनों ने मिलकर गेमिंग करी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा इस वीडियो के अंदर कि अगर तुम अपने लिए गेमिंग करते हो या स्क्रीन रिकॉर्ड करके बाद में उसे यूट्यूब पर अपलोड करते हो तो दोनों में से कौन सा फोन अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए कौन सा फोन अच्छा होगा, तो देखो काफी सारे और चैनल हैं जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वाला टेस्ट नहीं करा, बट यहाँ पर आपको हम दो चीज जो बताएंगे वो बिल्कुल करेक्ट बताने वाले हैं। और यहाँ पर जो iQOO है ना, इसके अंदर हमने FPS मीटर यूज करा है, लेकिन आईफोन में नहीं करा। अब इसमें भी मैं कर सकता था ऐप को साइड लोड करके, लेकिन उसके अंदर काफी सारे इश्यूज थे। या तो मेरी आईडी बैन हो जाती, चलो आईडी बैन हो जाती तो दूसरी बन जाती, वो तो हटाओ। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा इशू था कि मेरा आईफोन भी डेड हो सकता था और उसकी कोई वारंटी नहीं मिलती मेरे को एप्पल की तरफ से। तो इतना बड़ा रिस्क अभी तो नहीं ले सकता। चैनल बड़ा होगा जबकि जब देखेंगे भाई बड़ा फटका पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो अगर तुम्हें मेरे ऐसे वर्ड्स पर थोड़ा भरोसा है ना, तो वीडियो देखना मजा आएगा। यहाँ पर मैं दोनों का ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि किसके अंदर कंसिस्टेंसी अच्छी है, किसका हीट कंट्रोल अच्छा है, किसका ब्राइटनेस कंट्रोल अच्छा है। तो तुम्हें मजा आएगा, शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और कमेंट में और बता सकते हो कि तुम्हें और किस फोन की वीडियो चाहिए। तो सबसे पहले मैंने दोनों फोन फुल चार्ज करे, दोनों का टेम्परेचर नोट करा। आईफोन 25 डिग्री सेल्सियस पे था तो iQOO 27.2 डिग्री सेल्सियस पे था। अब फुल ब्राइटनेस करके बैकग्राउंड ऐप रिमूव करी और BGMI हमने चला दिया दोनों के अंदर। और BGMI के अंदर एक चीज तगड़ी मिलती है कि दोनों के अंदर सेटिंग सेम है। जैसे कि स्मूथ में 120 FPS, HDR के अंदर 60 FPS। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने स्मूथ 120 FPS प्ले करा है और iQOO में हमने कोई गेमिंग मोड अभी तक इनेबल नहीं करा, उसे बाद में करेंगे, उसके लिए बने रहिए धारावाहिक में। अब यहाँ पर जैसे स्मूथ 120 FPS में गेम प्ले स्टार्ट करा, दोनों का काफी स्मूथ था, खेलने में मजा आ रहा था। और जैसे सामने से कोई बंदा आ रहा है ना भाई, तुम मस्त गोली बरसाओ, कोई जिटरिंग, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं था दोनों ही फोन के अंदर। दोनों फोनों का गेम प्ले एक नंबर था। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है जो तुम इजीली नोट कर सकते हो, वो डिस्प्ले क्वालिटी में। डेफिनेटली आईफोन में थोड़े से ना नेचुरल टाइप कलर मिलते हैं जो बैलेंस कहूंगा मैं, कंटेंट देखने के लिए भी काम आते हैं। लेकिन वहीं पर iQOO के कलर्स गेमर्स को काफी ज्यादा खुश कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों को मैंने देखा कि पंची कलर पसंद है गेम खेलते हुए। तो ये काफी शार्प और काफी ज्यादा वाइब्रेंट कलर देता है एज कंपेयर टू आईफोन। तो ये टोटली आप पर रहेगी चीज। अब यहाँ पर गेम प्ले करते करते हमें टाइम हो गया, तो हमें लगा कि भाई स्मूथनेस तो दोनों के अंदर इक्वल है। अब थोड़ा सा ना ऐसे स्ट्रेस डालते हैं दोनों पे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी हमने दोनों के अंदर इनेबल। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल करते ही हमने यहाँ पर देखा कि आईफोन जहां पर कंसिस्टेंसी काफी अच्छी शो कर रहा है, वहीं पर iQOO के अंदर हल्के फुल्के माइनर फ्रेम ड्रॉप्स हमें मिले हैं। और ये चीज मैंने OnePlus से जब कंपेयर किया था इस फोन को, उस टाइम पर भी बताया था कि इसके अंदर एक इशू है कि जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल कर दोगे थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गेम प्ले नहीं किया जा सकता, गेम यहाँ पर फिर भी काफी अच्छा चलता है। लेकिन यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीजें हमें आपको बतानी पड़ती हैं। तो ये हुई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और यहाँ पर अब बात आती है और स्ट्रेस डालने की। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करके हमने दोनों के अंदर HDR 60 FPS लगाया। अब iQOO के पास एक तगड़ी एडवांटेज पता क्या मिलती है कि इसके अंदर तुम HDR में लगाने के बाद भी इसे 144 हर्ट्ज में चला सकते हो, क्योंकि इसके अंदर फ्रेम इंटरपोलेशन मिलता है। अब इसे इनेबल करते ही आप इसके अंदर 144 हर्ट्ज का मजा ले सकते हो HDR के अंदर भी, और क्या कंसिस्टेंसी मिलती है। और इसी टाइम पर देखने के लिए मिलता है कि HDR 60 जो आईफोन के अंदर मिल रहा है ये थोड़ा फीका पड़ जाता है भाई iQOO के सामने। और जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है ना भाई, लिटरली ये इस फोन को काफी तगड़ी तरीके से बीट कर रहा है जितना मैंने गेम प्ले करा है इसके अंदर। इनफैक्ट यहाँ पर 19 मिनट के आसपास जो आईफोन है ना भाई, इसकी डिस्प्ले धुंधली हो गई थी, मतलब काफी मेजरली इसने ब्राइटनेस ड्रॉप करी थी और आगे और भी करी है, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। वैसे जब तक तुम चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर सकते हो। एंड आईफोन में जैसे कि यहाँ पर 60 FPS मिलता है HDR के अंदर, तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी अच्छी थी। लेकिन 144 हर्ट्ज भाई अलग ही लेवल का परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल जैसी करी ना हमने, थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स हमें मिल रहे थे। अब फ्रेम ड्रॉप्स के बाद भी जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल भाई HDR 144 हर्ट्ज में आईफोन से मुझे बढ़िया लगा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए भी। और ऊपर से यहाँ पर 30 मिनट के आसपास तो आईफोन की डिस्प्ले इतनी ज्यादा धुंधली हो गई मानो कि मैंने भाई ऑफ ही कर दिया, मेरे को टॉर्च लेके देखना पड़ रहा है इसमें। तो ये मेरे को इशू लगा। और यहाँ पर iQOO की डिस्प्ले अच्छी खासी ब्राइट थी। तो ये सब हो गया भाई मेरा एक्सपीरियंस। और एंड में जो टेम्परेचर मैंने नोट करा BGMI के अंदर, भाई आईफोन लिटरली उबल गया था।
आईफोन का फ्रंट से टेम्परेचर था 44.5 डिग्री सेल्सियस एंड बैक से 48 डिग्री सेल्सियस। पकड़ कैसे पा रहा हूं मैं इसे। एंड वहीं पर जो आईक्यू है इसका फ्रंट से टेम्परेचर था 42 डिग्री सेल्सियस और बैक से भाई ये तो ठंडा ठंडा कूल कूल, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस सिर्फ, और 8 डिग्री ठंडा रहा हमारा आईक्यू का फोन। तो इससे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि जो 8 एलीट प्रोसेसर है ये काफी हीट एफिशिएंट है, और ऊपर से इसके अंदर हमने फ्रेम इंटरपोलेशन ऑन किया है, उसके बाद भी इतना अच्छा हीट कंट्रोल है और कोई ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करी। तो ये चीज तो वाकई में भाई दाद देने वाली है आईक्यू की। लेकिन इसके फ्रेम इंटरपोलेशन के साथ एक ग्लिच है। मानो यहाँ पर आपने फ्रेम इंटरपोलेशन इनेबल कर दिया है इसका, तो यहाँ पर जैसे हमने वन प्लस के साथ कंपैरिजन किया था उस टाइम पर 144 हर्ट्ज पे सेट करने के बाद भी इसके अंदर सिर्फ 70 to 80 एफपीएस की कंसिस्टेंसी हमें मिल रही थी, और ये चीज हमने उस वीडियो के अंदर ही बताई थी। तो ये थोड़ा मूडी है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन के टाइम पर इसने 144 हर्ट्ज हमें प्रॉपर शो किया है, तो ये चीज बढ़िया भी लगी। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई बीजीएमआई की। इसके बाद हमने कंटिन्यूएशन के अंदर सीओडी वॉरज़ोन भी प्ले किया है। भाई आप लोग काफी हैवी डिमांड करते हो, और यहाँ पर आपको पता होगा इसमें ऐसे एफपीएस सेटिंग नहीं मिलती, हमने अनकैप्ड एफपीएस डाल दिया, मतलब जितना दोनों उठा सकते हैं उतना उठाए। और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जो आईफोन है हमने फील किया कि इसके अंदर अराउंड 60 एफपीएस मिल रहे थे कंसिस्टेंसी के साथ। वहीं पर जो आईक्यू है ये भाई आराम से 80 एफपीएस उठा रहा था स्टार्टिंग में, और डेफिनेटली ये ज्यादा स्मूथ और ज्यादा ब्राइट फील हो रहा था आईफोन के कंपैरिजन में। आईफोन को तो भाई ऐसा लगता है कि इन्हें अलग से एक और पावर बैंक लगा के देना चाहिए इसके डिस्प्ले को संभालने के लिए। खैर यहाँ पर आपको बता दूं कि गेम प्ले करते हुए यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ते रहोगे गेम के अंदर, यहाँ पर मैंने फील करा जो आईक्यू है ना इसके फ्रेम ड्रॉप्स स्टार्ट हो गए होना। ये 80 से लेकर 30 एफपीएस की कंसिस्टेंसी दिखाता है। यहाँ पर साइड में ग्राफ के अंदर भी तुम इस चीज को देख सकते हो, और ये चीज और अच्छे से एक्सपीरियंस करी जब हमने दोनों के अंदर ऐसे एंगल शिफ्ट करे। यहाँ पर देख सकते हो स्मूथनेस आईफोन के अंदर कितनी अच्छी है। तो आईफोन के अंदर जैसे 60 एफपीएस का गेम प्ले मिल रहा था, तो ये इंटेंस सिचुएशन में लास्ट भाई 50 एफपीएस ही गया होगा, लेकिन ये 80 से 30 पे ड्रॉप कर रहा है, जिसकी वजह से जो स्मूथनेस है उतनी अच्छी नहीं मिल रही। लेकिन इसके पास दो चीजें काफी तगड़ी मिलती हैं। सबसे पहली चीज आती है भाई इसके अंदर ब्राइटनेस, जो मेरे को काफी बढ़िया लगी, और दूसरा इसकी डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो काफी पंची लगे हैं मेरे को। वहीं पर आईफोन के अंदर जो ग्राफिक्स हैं वो ज्यादा अच्छे निकल कर आते हैं, जैसे धूप पड़ रही है, सनरेज हैं, वो काफी ब्यूटीफुल लगती हैं। टेक्सचर जो है ग्राफिक्स का वो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, एंड लगता है कि आप कोई महंगा सा गेम प्ले कर रहे हो इसके अंदर। तो यहाँ पर ये मेरे को एडवांटेज लगी आईफोन के अंदर। बस इसके अंदर जो ब्राइटनेस वाली चीज है वो थोड़ी और सही हो जाती तो मेरे हिसाब से किल कर देता है। और दूसरी चीज में जहां मेरे को आई को थोड़ा सॉलिड लगा, अगर तुम विदाउट ईयरफोन भी गेम प्ले करते हो तो इसके स्पीकर्स ना गेमिंग के लिए अच्छे से ट्यून्ड है। जैसे कि फुटस्टेप काफी अच्छे से साउंड आती है उनकी, प्रॉपर लगता है कि लेफ्ट से आ रहा है राइट से आ रहा है बंदा। इनफैक्ट गेमिंग के अंदर जब गोलियां चलती है ना तो वहां पर काफी ज्यादा अच्छे ऐसे बिल्कुल शार्प बुलेट की आवाज आती है। तो इसके स्पीकर्स वेल ट्यून्ड है आई थिंक गेमिंग के लिए। आईफोन के स्पीकर्स ना कंटेंट साइड पे थोड़े ज्यादा ट्यून करे गए हैं। और अगेन अगर तुम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो तो बीजीएमआई वाला डिफरेंस यहाँ पर भी मिल जाता है। डिफरेंस थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि आईक्यू के अंदर फ्रेम ड्रॉप्स थोड़े ज्यादा होते हैं। और एक चीज और मैंने नोट करी है यहाँ पर सीओडी वॉरज़ोन के अंदर, हर एक एंड्रॉइड फोन में, यहाँ पर वन प्लस के अंदर भी हमने ये चीज करने की कोशिश करी थी। जब हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे थे तो लाइट फ्लिकरिंग थी, और ये चीज सिर्फ हमें सीओडी वॉरज़ोन में मिल रही है हर एक एंड्रॉइड फोन के अंदर। तो आई थिंक ये कोई सीओडी वॉरज़ोन का इशू है। बट यहाँ पर वही है कि अगर तुम इस चीज को हटा के भी गेम प्ले की बात करोगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पर, तो वहां पर आईफोन थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाता है। बट यहाँ पर अब टेम्परेचर की बात करें तो पूरे गेम प्ले के बाद हमने टेम्परेचर नोट करा तो आईफोन का फ्रंट से 41 डिग्री सेल्सियस था, बैक से 46, एंड आईक्यू का फ्रंट से 42 डिग्री सेल्सियस और बैक से सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बिल्कुल ऐसे डर्मीकूल पाउडर लगा गया है भाई, बिल्कुल ठंडा है। वहीं पर जो आईफोन है ये तो बिल्कुल ऐसे हॉट हो रहा है। लेकिन अब हमने एक ऐसा टेस्ट करा जहां पर आईक्यू पर भी स्ट्रेस पड़ा। ये है भाई कारएक्स स्ट्रीट गेम प्ले, जिसके अंदर रे ट्रेसिंग का पता लग जाता है कि कौन सा फोन ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है। और इस गेम के अंदर दोनों ने लगभग 60 एफपीएस उठाए हैं। लेकिन जैसे तुम गेम प्ले करते रहोगे इसके अंदर और ड्रिफ्ट वगैरह करोगे या जंप कराओगे अपनी कार को, जैसे एनएफएस में तुम लोगों ने करा होगा, मोस्ट वांटेड में किस किस ने करा कमेंट में जरूर बताना। तो वहां पर भाई तुम कंसिस्टेंसी देख सकते हो, आईक्यू अपने मेजरली फ्रेम ड्रॉप्स कर लेता है, जिसकी वजह से गेम प्ले में उस टाइम पर थोड़ा सा फीका फील होता है, और आईफोन वहां पर कंसिस्टेंसी रखता है। इनफैक्ट यहाँ पर ग्राफिक्स देखे जाए, जो टेक्सचर है, जो रे ट्रेसिंग हो सकती है, जो कार्स पर रिफ्लेक्शन पड़ रही है वो तुम देख सकते हो। यहाँ पर आईफोन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया है। लेकिन आईफोन के अंदर वही दिक्कत है कि इसकी स्क्रीन बिल्कुल अंधी हो चुकी है। यहाँ पर काफी गौर से देखना पड़ रहा है जब जाकर ये चीजें हमें एक्सपीरियंस हो रही है। लेकिन वहीं पर आईक्यू के अंदर भले ही ये चीजें ज्यादा अच्छी ना हो, लेकिन इसकी ब्राइटनेस डेफिनेटली ज्यादा बढ़िया मिल रही है। लेकिन बात आती है फिर से वही कि अगर तुम स्क्रीन रिकॉर्ड करते तो इस गेम के अंदर तो भाई आईफोन के अंदर भी जिटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर आईक्यू के अंदर जिटर्स थोड़े से ज्यादा मिलते हैं। बट यहाँ पर प्राइस पॉइंट के हिसाब से बताऊं तो अभी तक जितनी हमने गेमिंग करी है आईक्यू बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। लाइक 40% प्राइस पर आता
जाता है जितना आईफोन है उसके कंपैरिजन में। और यहाँ पर अब हीट कंट्रोल की बात करें इस गेम के अंदर, तो यहाँ पर आपको बता दूं आईफोन का फ्रंट टेम्परेचर 44.5 डिग्री सेल्सियस था, बैक से 46.5 डिग्री, और वहीं पर आईक्यू का फ्रंट से 44 डिग्री सेल्सियस और बैक से 43 डिग्री सेल्सियस। तो अब फाइनली जाके बैक से 43 डिग्री तक गया और फ्रंट से 44 डिग्री तक, बट अभी भी आईफोन से ठंडा फोन है। तो ये चीज अभी तक क्लियर हो रही है पूरी टेस्टिंग के अंदर कि भाई जो 8 एलीट के जैसे वादे किए थे कि हीट कंट्रोल काफी अच्छे से करेगा और ऊपर से आईक्यू की ऑप्टिमाइजेशन, तो वो सब देखने के लिए मिल रहा है और मुझे आ रहा है मजा। और अब बात आती है उस टेस्ट की जहां पर भाई आईफोन किल करता है हर बार, वो है जेंशिन इंपैक्ट। यहां पर आईफोन इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर 120 एफपीएस का ऑप्शन मिलता है, एंड्रॉइड फोन के अंदर मिलता ही नहीं, 60 एफपीएस मिलता है। अब यहां पर लेकिन आईक्यू के अंदर एक खतरनाक चीज ये है कि जो फ्रेम इंटरपोलेशन है वो दो गेम के अंदर काम करता है, एक बीजीएमआई और दूसरा जेंशिन इंपैक्ट। और यहां पर हमने जेंशिन इंपैक्ट इसके अंदर 144 एफपीएस के अंदर प्ले करा है, और यहां पर जो ग्राफिक्स हैं दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट यहां पर मैं आपको बता दूं आईक्यू की ज्यादा ब्राइटनेस होने की वजह से गेम प्ले के अंदर मेरे को थोड़ी सी एडवांटेज इसके अंदर मिली है। बाकी यहां पर जितना मैंने गेम प्ले करा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो 120 हर्ट्ज है ना, आपको बाय डिफॉल्ट जो आईफोन के अंदर मिलता है सेटिंग्स में, ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरपोलेशन करा है, मतलब एडिशनल फ्रेम रेट्स जो ऐड करें 144 एफपीएस, वो उतने अच्छे नहीं फील होते जितना है कि एक्चुअल वाले 120 एफपीएस हैं। तो ये चीज ना आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि भाई ये झूठ बोल रहा है क्योंकि यूनिट नहीं मिली, लेकिन इस चीज को तुम जब भी एक्सपीरियंस कर सकते हो जब तुम दोनों फोन के अंदर गेम प्ले करोगे। अब यहाँ पर कुछ लोग आ जाएंगे जो सिर्फ आईक्यू को टेस्ट करके बैठे हैं, आईफोन 16 इससे कंपेयर कर लिया, तो भाई प्रो मैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, इससे कंपेयर करना है, जब आपको ये डिफरेंस पता लगेगा। और ये डिफरेंस जिसको कंपनी से फोन मिला है वो बताएगा भी नहीं। और ये चीज तुम वैसे यहाँ पर भी देख सकते हो, मैं दोनों में एंगल स्विचिंग कर रहा हूं, यहां पर आईफोन कितना ज्यादा स्मूथ है, भले इसमें टॉर्च लेके देखना पड़ रहा हो। तो ये वाला डिफरेंस मेरे को लगा, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि आईफोन का जो जेंशिन इंपैक्ट का गेम प्ले है वो ज्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते टाइम दोनों ही काफी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं इस गेम को। तो अब यहां पर ओवरऑल जो टेम्परेचर है हमने नोट करा, एंड इसमें भी आईफोन थोड़ा उबला हुआ था। आईफोन का फ्रंट से टेम्परेचर 45.3 डिग्री था एंड बैक से 49 डिग्री तक चला गया था इस टेस्ट के अंदर। वहीं पर जो आईक्यू भैया है ये 42 डिग्री सेल्सियस फ्रंट से और बैक से सिर्फ 41 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आईक्यू 8 डिग्री ठंडा था, तो एंड में भी 8 डिग्री ठंडा है। एंड यहाँ पर बस कार एक्स स्ट्रीट गेम प्ले करते हुए इस पर लोड पड़ता है, उसमें भी भाई 43-44 डिग्री ही टच करता है। तो यहाँ पर नो डाउट जो 8 एलीट का हीट कंट्रोल है वो काफी अच्छा है और आईक्यू ने भी ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया करके दी है। तो अब यहाँ पर ओपिनियन दी जाए इन दोनों ही फोनों पर, तो अगर तुम कंसिस्टेंसी और बेटर ग्राफिक्स चाहते हो, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, तो उस मामले में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके अगर तुम गेम प्ले करते हो तो उस मामले में आईफोन ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अब बात आए प्राइस पॉइंट के हिसाब से, हीट कंट्रोल, ब्राइटनेस कंट्रोल और गेम प्ले की, तो नो डाउट यहां पर मैं आपको सीधा सजेस्ट कर सकता हूं आईक्यू का 13, क्योंकि भाई इस प्राइस पॉइंट पे तबाही मचा रहा है। एंड डेफिनेटली ये 40% प्राइस में आता है आईफोन के कंपैरिजन में, उसमें भी ये तबाही मचा रहा है यहां पर जितना भी मैंने गेम प्ले करा है, क्योंकि यहां पर जो कंसिस्टेंसी मिल रही है वो और कोई फोन इस प्राइस पॉइंट पर ऑफर नहीं कर रहा। तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और अगर हुए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। वैसे हमारे पास एक और तगड़ा गेमिंग फोन आ चुका है, अगर तुम मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते तो कर लेना, तुम्हें पता लग जाएगा, और हमने कम्युनिटी में वैसे पोस्ट कर दिया है। तो चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लो, उसका भी कंपैरिजन आ जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद एचएफवी अनबॉक्स गाइस।